हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश दया और आज हम उड़ान क्लासिक एजुकेशन चैनल पे डी ब्लॉक के बारे में जो आगे की सीरीज़ थी 3D 4D और 5D सीरीज, इनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। मतलब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, कुछ एक्सेप्शनल एलिमेंट या मेटल्स जो भी होंगे वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं 3D सीरीज। हमने पहले वाले वीडियोज़ के अंदर हमने देखा था इनकी ट्रिक्स के बारे में, एलिमेंट कैसे याद करने होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हो और जानना हो उनके बारे में तो यहाँ दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। 3D सीरीज, आपको याद होगा कि 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स थे। स्कैंडियम से स्टार्ट होता था वो, इस प्रकार से कुछ रहेगा। आपको ट्रिक याद होगी, शक्ति वक्रमन फेको निकुंजन। 30 पर आएगा आपका जिंक। और अगर मैं बात करूं 4D सीरीज की, जो कि इट्रियम से स्टार्ट होता है, ये 39 नंबर पे, ये 21 पे। यहाँ से 18 ऐड करो, 39 अपने आप आ जाएगा। ये आपके पास 4D सीरीज के एलिमेंट्स रहेंगे। इसकी ट्रिक तो आपको याद ही होगी, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद। में को आपको साइलेंट लेना है, इस प्रकार से इसकी कुछ ट्रिक रहेगी। ये 39 से स्टार्ट होता है, तो आप इसको काउंट कर लेना कहाँ तक ये खत्म होता है, ठीक है। अगर अपन बात करें 5D सीरीज की, 5D सीरीज के अंदर एलिमेंट स्टार्ट होता है लेंथनम LA से, ठीक है, जो कि इसमें आप ऐड करोगे 18 ऐड करोगे तो अपने आप को 57 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इनकी ट्रिक्स आपको पता होगी कि लिखने की ट्रिक क्या होगी, एलिमेंट कैसे याद करें। तो ला, हफ्ता, वर्णा, रे, ओसामा, इधर पीटेगा और जेल होगा। जेल को भी आपको यहाँ पे साइलेंट मानना है, ठीक है। ये ट्रिक हमने पिछले वीडियोस में सीखी थी। तो ये कुछ रहेगा। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ से जो सीरीज स्टार्ट होती है ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है, तो वो 57 से लेकर 71 तक होती है और 71 एलिमेंट आपका ल्यूटेशियम होता है। देन आपको 72 से यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, और ये 80 पे जाएगा। और यहाँ पे भी आप काउंट कर सकते हो। आगे बढ़े हम, आगे क्या होगा, आगे हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एक और बात, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट हिंदी में संक्रमण तत्व बोल सकते हैं इनको। ट्रांजिशन का मतलब कि ये अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं। इसलिए ये क्या होती है, ये कलरफुल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये कलर शो करते हैं ये एलिमेंट्स, और ये मेटल होती हैं, ठीक है, कलर शो करते हैं। एक और चीज, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिट करेगा, ट्रांजिट के थ्रू वो कलर को शो करेगा, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें इन तीनों टाइप के एलिमेंट्स की, जिंक, कैडमियम एंड Hg, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम तो क्या रहेगा वो 3D10, 4D10 एंड 5D10, ठीक है। यहाँ से देखो इनका जो ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है, पूर्णतया भरा हुआ है, ठीक है। फुल्ली फिल्ड है तो देखो ये हाईली स्टेबल तो हुआ, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो वो कलर शो करेगा। तो एक बात ये हो गई कि ये फुल्ली फिल्ड होने के कारण इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलर शो नहीं करेंगे।
इसलिए ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, एक और चीज़, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिट भी नहीं कर सकते दैट, ठीक है ना। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको एक और नाम दिया जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं कि जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, कलर शो नहीं करे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ये नहीं कर सकते। आगे अगर हम बात करें इन 3 टाइप के एलिमेंट्स की, ठीक है, कॉपर, Ag एंड Au, ये सिल्वर हो जाएगा, ये हमारा गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इन 3 टाइप की मेटल्स को कॉइनेज मेटल्स, सिक्का धातु बोला जाता है। मतलब आपको पता होगा पुराने ज़माने में राजा जो महाराजा होते थे उनको मतलब इन टाइप्स की, महंगी टाइप की जो मेटल्स होती है उनके वेसल्स हो गए, पात्र, अपने घर में जो भी गिलास वगैरह रहते थे या सिक्के जो रहते थे वो इनसे बनाते थे वो। ठीक है, तो ये प्रकार की कुछ मेटल्स हैं जो कॉइनेज मेटल्स कहलाती है। ठीक है, इनका यूज़ वहाँ होता था। एक आपको ये भी याद रखना है। आगे देखो, और आपको याद होगा ये थोड़े रिएक्टिव भी नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। हाँ, Ag करता है इस केस में, लेकिन सबसे कम गोल्ड जो होता है वो रिएक्ट करता है। आगे देखो, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये आपके जो तीनों है, ठीक है, इनके आप नंबर लिख लीजिए। सेवेंटी एट पे प्लेटिनम आ गया, आपके पास निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम है जो कि 28, 46 और 78 नंबर पे आता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि इनके एटॉमिक देखो नंबर होते हैं, पैलेडियम के वैसे पूछा गया है, पैलेडियम का आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम जो है, तीनों टाइप के एलिमेंट्स को हमने हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस देखा था। इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट के रूप में इन तीनों टाइप के एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है। मतलब ये तीनों एलिमेंट्स जो है वहाँ पे कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो आपने वो रिएक्शन देखी होगी कि हाइड्रोजन के साथ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम को लिया जाता है। तो ये तीनों के तीनों एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है इस टाइप की हाइड्रोजनस टाइप की रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो इन तीनों की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने देख ली। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे हम पढ़ेंगे, जैसे एटॉमिक रेडियस क्या होगा इनका, इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो क्या होगा। अब हम आगे देखेंगे कि सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, या फिर इनको डिफाइन करने का तरीका, या फिर कोई पूछ ले कि सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं, वो 3 है, तो इनके बारे में और देखते हैं हम आगे। डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट लिख लो आप, वो क्या होते हैं, एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, दूसरा दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये कलरफुल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कलरफुल कंपाउंड आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से होता है। एक और चीज, इसके थ्रू इनके पास
हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, या आप ऐसा बोल दो कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, खाली होते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम समझ सकें। क्रोमियम का एग्जांपल, इसके पास Z इसका 24 होता है, तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 3d5 4s1। यहाँ पे ये 3d5 है, तो याद रखना आप d5 और d10, ये तो क्या हो गया हाफ फील्ड, और ये क्या हो जाएगा फुल्ली फील्ड है। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होता है, हाई होती है। फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी हाई होती है। आगे अगर बात करें इस एग्जांपल की, तो इसमें d5 है, तो ये क्या है हाफ फील्ड है, तो स्टेबल होगा ज़्यादा। और एक एग्जांपल की बात करें अपन जिंक की, क्योंकि 30 पे होता है, उसके अंदर भी 3d10 4s2, ये आपके पास d10 मिला। ठीक है, d10 जो कि क्या है फुल्ली फील्ड है, दैट मीन्स ये स्टेबल है। अब आप बात करते हैं कि सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके बारे में बात करते हैं, ये क्या होंगे। तो हमने देखा है कि यहाँ से जिंक, कैडमियम और Hg मर्क्यूरी, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इनकी प्रॉपर्टीज तो हमने देख ही रखी है। दे डोंट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, मतलब इनके पास डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो पार्शियली फिल्ड ना होकर फुल्ली फिल्ड होते हैं। ठीक है, स्टेबल भले ही हो, लेकिन अगर पार्शियली फिल्ड होता तो क्या करता है, ये इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करता, जिसके थ्रू ये कलर शो कर पाता। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो ये कलरलेस हो गए। और एक और चीज, these are not properly transition element। ठीक है, प्रॉपरली ये होते ही नहीं है, इसलिए इनको नया नाम दिया गया है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम बात करते हैं जिंक, कैडमियम और Hg मर्क्यूरी के एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, यहाँ पे ये तीनों के तीनों कौन से स्टेट में मान लेते हैं अपन, ग्राउंड स्टेट में। जहाँ पे इनकी एनर्जी क्या है, थोड़ी लो है, कम है एनर्जी। अब अगर मैं बात करूं जिंक 2+ की, कैडमियम 2+ की और Hg 2+ की, तो ये यहाँ पे पहली बात तो ये आयनिक फॉर्म में है, और ये तीनों के तीनों अपनी एक्साइटेड स्टेट में या फिर हाई एनर्जी में, तीनों के तीनों। हाँ, Hg+1 का केस अलग है, यहाँ पे ये मर्क्यूरिक आयन होगा। ठीक है, वो मर्क्यूरस आयन होगा, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो जिंक, कैडमियम और Hg की ग्राउंड स्टेट के से लेकर हमने एक्साइटेड स्टेट की बात की। यहाँ से 4s जो भी होता है अपना 2 इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट के अंदर या फिर एक्साइटेड स्टेट में डोनेट करता है। ठीक है, इस हिसाब से क्या होता है कि आप देख सकते हो कि इसके पास 3d10, ये 4d10 और ये 5d10 इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, चलिए गाइज, हमने यहाँ पे क्या क्या देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट के जो भी प्रॉपर्टीज़ रहती है
हमने एग्जाम्पल्स 2 देख लिए, और उसके बाद सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको एग्जाम में पूछा जाता होगा कि कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं कि सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट इनमें से कौन सा होगा। रीजंस आपको मैंने बता दिए यहाँ पे, ठीक है। और इस टाइप के और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।